हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे कि फ्यूचर असिंक अवेट कीवर्ड कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है डार्ट में। ओके, तो यहाँ पर इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसको यूज़ करना है और ये कब यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें मेन मेथड के अंदर मैंने प्रिंट किया है डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3 जो कि प्रिंट हुआ है यहाँ पर। तो ये लाइन बाय लाइन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है मेरा डार्ट में। ओके, तो अभी मैं मान लेता हूँ कि ये डेटा 2 है जो इसको मैं फेच करता हूँ कई फंक्शन से। ओके, तो यहाँ पे एक मेथड बना देता हूँ मैं फेच डेटा करके। ओके, रिटर्न। कहीं पर भी नहीं समझेगा, कुछ भी डाउट आएगा छोटा भी, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। मैं वहाँ पर आपको जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूंगा। ओके, यहाँ पर डेटा 2 मैंने रिटर्न किया ये मेथड में। ओके, और इसका डेटा टाइप में दे देता हूँ रिटर्न का स्ट्रिंग, कि ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैं डेटा 2 के बदले में लिखता हूँ यहाँ पे वैर, या तो यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग डेटा इक्वल टू फेच डेटा। ओके, फेच डेटा, और ये वाला ऊपर से डिलीट कर देता हूँ कमेंट। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही अभी फेच डेटा होगा, फेच डेटा में मुझे रिटर्न डेटा 2 हो रहा है, तो डेटा 2 डेटा के अंदर जाके असाइन हो जाएगा, और असाइन होने के तुरंत बाद मैं इसको प्रिंट भी कर देता हूँ डेटा को। ओके, तो डेटा में क्या रहेगा, डेटा 2। तो मैं इसको अभी रन करता हूँ, तो जैसे रन किया तो डेटा 1 प्रिंट होगा, यहाँ पर प्रिंट हुआ। फिर उसके बाद फेच डेटा में क्या था, डेटा 2 था, तो जो कि डेटा 2 यहाँ पर आएगा और डेटा यहाँ पर प्रिंट हो गया। ओके, अभी यहाँ पर जैसे कि फेच डेटा मुझे मिला, यहाँ पे डेटा 2 मिला है, जो कि डेटा 2 इसमें असाइन होगा, फिर डेटा 2 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ओके, अभी मैं मान लेता हूँ कि फेच डेटा जो फंक्शन है मेरा, वो मेरा फ्यूचर फंक्शन है। मीन्स मुझे इससे डेटा जो मिलने वाला है वो फ्यूचर से आने वाला है। फ्यूचर से आने वाला है मतलब सर्वर से आने वाला है, और सर्वर से आने में कुछ टाइम लगेगा उसको, तो इसलिए मैं मान लेता हूँ कि मुझे 5 सेकेंड्स लगने वाले हैं मुझे डेटा फेच होने में। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फ्यूचर डिले लगा देता हूँ। ओके, एपीआई से रिक्वेस्ट आने में, एपीआई से रिस्पॉन्स आने में आपको कुछ ना कुछ टाइम लगता है। ओके, तो उसी तरह से मैं मान लेता हूँ कि मुझे 10 सेकेंड या 5 सेकेंड मुझे लगेंगे एपीआई से डेटा आने में। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्यूचर डॉट डिले। ओके, डिले में दे देता हूँ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन में दे देता हूँ 5 सेकेंड्स। ओके, सेकेंड्स में दे देता हूँ यहाँ पर 5। ओके, और यहाँ पर मैं रिटर्न कर देता हूँ मेरा डेटा 2। ओके, कि मुझे 5 सेकेंड्स के बाद मुझे डेटा 2 रिटर्न हो जाए। ओके, और ये रिटर्न यहाँ से हटा के मैं यहाँ पर रिटर्न लगा देता हूँ। ओके, रिटर्न। तो रिटर्न में क्या कर रहा हूँ, फ्यूचर डिले डॉट फ्यूचर डिले 5 सेकेंड्स के बाद मुझे डेटा 2 यहाँ पर रिटर्न हो जाए फेच डेटा के पास। ओके, अभी रन करते इसको। तो जैसे ही मैंने रन किया इसको, तो मुझे प्रिंट हुआ डेटा 1। ओके, डेटा 1 प्रिंट हुआ। फिर उसके बाद फेच डेटा के अंदर क्या था, मेरा फ्यूचर का डेटा था। ओके, तो यहाँ पर इंस्टेंस ऑफ फ्यूचर स्ट्रिंग आया। ओके, स्ट्रिंग मुझे मिल रहा है, बट वो बोल रहा है कि फ्यूचर स्ट्रिंग मिल रहा है। ओके, फ्यूचर स्ट्रिंग है क्योंकि इसका डेटा टाइप क्या है, देखो यहाँ पर डेटा डायनामिक दिया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये फ्यूचर है मेरा। ओके, फ्यूचर से इसमें डेटा आने वाला है, इसके लिए मैं इसको फ्यूचर स्ट्रिंग लिख देता हूँ। ओके, फ्यूचर स्ट्रिंग लिखा। अभी भी रन करूँगा मैं, तो मुझे सेम एरर नहीं आएगा। डेटा 1 प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद इंस्टेंस ऑफ फ्यूचर स्ट्रिंग प्रिंट हुआ, क्योंकि डेटा के अंदर, फेच डेटा के अंदर क्या है, मुझे फ्यूचर है। ओके, फ्यूचर रिटर्न हो रहा है। ओके, तो इसके अंदर फ्यूचर जाएगा, और यहाँ पे फ्यूचर ऑफ स्ट्रिंग प्रिंट हुआ मेरा। ओके, और उसके तुरंत बाद डेटा 3 प्रिंट हो गया। लेकिन कभी भी आपको अगर फ्यूचर का डेटा प्रिंट करवाना है, कभी भी आपको फ्यूचर का डेटा चाहिए, तो इसको अवेट करवाना पड़ता है कि भाई जब तक इसमें से डेटा ना आ जाए, तब तक मेरा जो कंट्रोल है, जब तक मेरा लाइन है वो यहीं पर रहे, आगे बढ़े ही ना। ओके, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम लोग अवेट नहीं करवा रहे, तो इससे क्या हो रहा है कि लाइन बाय लाइन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जा रहा है लाइन से। बट इसमें डेटा तो 10 सेकेंड्स लगने वाला है मुझे आने में, 5 सेकेंड्स तो लगने वाला है डेटा आने में। ओके, तब तक यहाँ पर मुझे रुकना पड़ेगा। इसके लिए रुकने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें अवेट लिखना पड़ता है। ओके, कि जब तक मेरा फेच डेटा में डेटा ना आ जाए, तब तक मैं आगे बढ़ूँ ही ना। ओके, क्यों ना बढ़ूँ, क्योंकि मेरा जो डेटा फ्यूचर से आने वाला है, जो भी रिस्पॉन्स मुझे मिलने वाला है, वो रिस्पॉन्स मुझे आगे यूआई में काम आएगा कभी। ओके, इसलिए मुझे क्या करना है कि जब तक मेरा डेटा ना आए, तब तक मेरा स्क्रीन यहीं पर रहे, आगे बढ़े ही ना। ओके, तो यहाँ पर मुझे अवेट लिखना पड़ेगा। लेकिन कभी भी अवेट लिखते हैं कोई भी फंक्शन के अंदर, तो उसको असिंक्रोनस मेथड बनाना पड़ता है। ओके, तो उसके लिए हम लोग को लिखना पड़ता है असिंक। तो कोई भी मेथड के अंदर आप अवेट लिखोगे तो उसको असिंक बनाना ही पड़ेगा। ओके, अब मैं रन करूँगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पर डेटा 1 प्रिंट होगा, दिखा देता हूँ आपको।
तो यहाँ पे डेटा 1 प्रिंट हुआ। फिर उसके बाद ये फेच डेटा कॉल हुआ। फेच डेटा क्या बोल रहा है, 5 सेकंड तक रुकेगा। तो जैसे ही 5 सेकंड के बाद मेरा डेटा 2 रिटर्न हो जाएगा, और डेटा 2 जैसे ही इसमें रिटर्न होगा तो आगे प्रोग्राम मेरा कंटिन्यू हो जाएगा। तो मान लो इसको मैं 10 सेकंड करता हूँ, अब मैं रन करता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पर प्रिंट डेटा 1 यहाँ पे प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद फेच डेटा कॉल हुआ। फेच डेटा बोल रहा है कि भाई अवेट करो जब तक इसका रिस्पांस नहीं आता है। तो जैसे इसका रिस्पांस आ जाएगा 10 सेकंड के बाद डेटा में असाइन हो जाएगा डेटा 2। ओके, तो डेटा 2 यहाँ पे प्रिंट हुआ, उसके बाद तुरंत बाद डेटा 3 प्रिंट हो गया। ओके, तो इस तरह से काम कर रहा है फ्यूचर, असिंक और अवेट कीवर्ड। ओके, इस तरह से काम करता है फ्यूचर, असिंक, अवेट कीवर्ड। फ्यूचर कब लिखना है, जब आपको पता हो कि जो मेथड है वो मेरा फ्यूचर रिटर्न कर रहा है, मीन्स फ्यूचर से डेटा लाके दे रहा है मुझे, भले ही वो कोई भी टाइप का हो, स्ट्रिंग हो, इंट हो, मॉडल हो या क्लास हो, कोई भी डेटा टाइप का हो सकता है वो। ओके, और अवेट कब करवाना है, कि जब आपको पता हो जो भी फ्यूचर फंक्शन है मेरा वो रिटर्न कर रहा है फ्यूचर वैल्यू, तब आपको अवेट करवाना है कि जब तक मुझे उसका रिस्पॉन्स ना मिल जाए तब तक मैं अवेट करूँ, यहीं पर रुके रहूँ। ओके, फिर उसके बाद असिंक कब यूज़ करना है, जब भी आप अवेट यूज़ करोगे तो आपको असिंक मेथड बनाना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। ये नहीं लिखोगे तो एरर देगा अवेट को। ओके, लेकिन अभी ऐसा करना तो आप बोलोगे कि भाई गलत है, क्योंकि मुझे अवेट अगर कराता हो तो मेरा स्क्रीन तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। अगर मेरा डेटा 10 सेकंड लग रहा है आने में, 10 सेकंड यूजुअली नहीं लगता है, मिली सेकेंड्स लगते हैं डेटा आने में, बट मान लो कि आपका API कॉल बहुत सारा है, 10 है, 15 है, 20 है API कॉल, और आपके स्क्रीन में आपको ज़रूरत है। ओके, तो उसमें लग रहा है 10 सेकेंड। ओके, जो कि स्क्रीन के लिए ख़राब होगा। ओके, आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर डेटा तो अटका ही होगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं स्क्रीन। ओके, तब उस केस में आपको क्या करना होता है, वो बड़ा कॉन्सेप्ट है थोड़ा, वो जनरली यूज़ नहीं होगा ज़्यादातर एप्लीकेशन में, आइसोलेट्स बोलते हैं जिसको। ओके, तो आइसोलेट्स के बारे में आप पढ़ सकते हो। आइसोलेट्स क्या करता है कि ये डेटा आने दो जब तक आ रहा है, बट वो आगे का प्रोग्राम कंटिन्यू कर देगा। वो थ्रेड बना देता है अलग आपको सॉल्व करने के लिए, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए। थ्रेड क्या होता है, जैसे कि जावा मल्टी थ्रेडिंग है, और अपना जो डार्ट लैंग्वेज है वो सिंगल थ्रेडेड है, मतलब एक ही थ्रेड में काम करता है। मतलब ये ओके, तो वो बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, तो उसमें जाना नहीं है अभी के लिए, फिलहाल के लिए। जनरली बहुत ही कम यूज़ होता है आइसोलेट्स, जब बहुत ही अलग सिनारियो आएगा, जब ज़्यादा ही API कॉल है, जब ज़्यादा ही डेटा कुछ परफॉर्म करना है आपको, तब वो आइसोलेट्स का काम आएगा। अगर आपको उसके पर वीडियो चाहिए तो आप बोल देना कमेंट बॉक्स में, मैं वहाँ पर वीडियो आपको लिए बना दूंगा आइसोलेट्स का। ओके, अभी के इस वीडियो में हम लोग देख रहे थे कि फ्यूचर, असिंक, अवेट को किस तरह से यूज़ करना है। ओके, तो इस तरह से यूज़ करना है फ्यूचर, असिंक, अवेट कीवर्ड को। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या कहाँ पर क्या डाउट है। ओके, फॉर एग्जांपल के तौर पे एक और फ्लटर का एप्लीकेशन रन करके देख लेते हैं फ्यूचर डेटा के साथ। ओके, इसमें भी मैं API कॉल नहीं करूँगा, इसमें भी मैं ऐसा लिख दिया हूँ फेच यूज़र डेटा करके, जिसको मैंने असिंक बना दिया है, और अवेट कर रहा हूँ मैं कब तक, 10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड के बाद तुरंत मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा मेरा यूज़र मॉडल, जिसमें मैंने विवेक और 26 पास किया है। ओके, तो फेच यूज़र डेटा जैसे ही कॉल होगा वैसे ही मेरा क्या होगा कि 10 सेकंड के लिए रुकेगा मेरा कंट्रोल, अवेट करेगा, उसके तुरंत दूसरा लाइन कॉल होगा। दूसरा लाइन में क्या मैंने लिखा है, यूज़र क्या रिटर्न करना चाहिए, विवेक, लोड एंड 26, ये रिटर्न करना चाहिए जहाँ पर भी फ्यूचर मेरा कॉल होगा। ओके, और इसका टाइप क्या है, मेरा यूज़र टाइप है। यूज़र मैंने क्लास बनाया जिसमें मैंने स्ट्रिंग नेम दिया है, इंट एज दिया है। ओके, यहाँ पर आ जाते हैं ऊपर। जैसे ये मेरा बिल्ड मेथड कॉल होगा, बिल्ड मेथड कॉल होगा तो उसमें मैंने क्या बॉडी में रिटर्न किया, फ्यूचर बिल्डर। फ्यूचर बिल्डर एक विजेट है जो कि मेरा फ्यूचर का डेटा को लाके देता है मेरे पास विजेट में। ओके, फ्यूचर बिल्डर मांगता है टाइप कि कौन से टाइप का डेटा मुझे चाहिए, इंट, स्ट्रिंग, क्या, तो मैंने यहाँ पर यूज़र टाइप का डेटा मुझे फ्यूचर से आने वाला है, मैं बोल रहा हूँ। फ्यूचर बिल्डर के अंदर एक फ्यूचर प्रॉपर्टी होता है जो कि फ्यूचर मेथड मांगता है। ओके, तो फ्यूचर मेथड मैंने ऊपर क्या बनाया, फेच यूज़र डेटा, वही यहाँ पर मैंने असाइन कर दिया है। ओके, तो सबसे पहले कॉल होगा। फिर बिल्डर मेथड के अंदर होता है हमें UI बिल्ड करना होता है, जिसमें कॉन्टेक्स्ट और स्नैपशॉट होता है। स्नैपशॉट मतलब डेटा, जो मेरा यूज़र फेच यूज़र डेटा मुझे डेटा देने वाला है वही स्नैपशॉट होता है यहाँ पर, जो कि टाइप रहेगा उसका यूज़र डेटा टाइप। ओके, अभी यहाँ पे इफ़ कंडीशन मैंने लिखा है कि स्नैपशॉट कनेक्शन स्टेट अगर वेटिंग है, मीन्स मैं अभी डेटा में यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ 10 सेकंड तक, तो 10 सेकंड के पहले क्या होगा, वेटिंग स्टेट होगा। जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट हो जाएगा वो तो यहाँ पर इफ़ कंडीशन के अंदर मैंने क्या लिया है, कनेक्शन स्टेट अगर वेटिंग स्टेट है तो मुझे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखे। जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं क्या तुरंत रिटर्न करा रहा हूँ, यूज़र स्नैपशॉट मीन्स यूज़र डॉट डेटा डॉट नेम।
नेम के अंदर क्या था, विवेक। तो आफ्टर 10 सेकेंड्स ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर विवेक प्रिंट हो जाएगा। बस इतना ही था। ओके, तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये फ्यूचर का डेटा यहाँ से इस तरह से फेच हो रहा है। ओके, अवेट कब तक करेगा, 10 सेकंड के लिए अवेट करेगा और इसको असिंग टाइप बना दिया और ये फ्यूचर डेटा है, मतलब ये फ्यूचर से डेटा मुझे मिलने वाला है। तो यहाँ पर एपीआई कॉलिंग भी हो सकता है आपका कुछ भी। ओके, तो यहाँ पर देखो अभी तो जैसे ही मेरा रन हुआ है तो यहाँ पर लोडर चल रहा है क्योंकि अभी मेरा वेटिंग स्टेट है। जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट होगा तो ये वाला स्टेट रन हो जाएगा, एल्स वाला। जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट हुआ तो यूज़र विवेक लोथ यहाँ पर प्रिंट हो गया मेरा। ओके, तो इस तरह से आपको यूज़ करना है फ्यूचर असिंक अवेट कीवर्ड का। अगर आपको इसको एपीआई कॉल पे कुछ एप्लीकेशन बना के आपको समझना है, अगर आपको इशू आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना, तो मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा, या तो उसके ऊपर नया वीडियो बना दूंगा। आपको जिस तरह का वीडियो चाहिए आप बोल देना, मैं उस तरह का वीडियो आपको बना के दे दूंगा। ये सिंपल भाषा में मैंने समझाया आपको यहाँ पर कि फ्यूचर असिंक अवेट कीवर्ड को किस तरह से यूज़ करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।